अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं 9th क्लास की बायोलॉजी का एक जनरल टॉपिक जो कि है मुस्लिम साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन इन बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं जाबिर बिन हयान पे। जाबिर बिन हयान जो कि हमारे साथ एक वेल नोन केमिस्ट थे जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। उन्होंने ज़्यादातर केमिस्ट्री में भी काम किया, लेकिन बायो में भी उनकी कुछ हमारे साथ कंट्रीब्यूशन हैं। उन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल्स पे स्टडी की और अपने 2 बुक्स लिखे, जिसमें अल हैवान उन्होंने एनिमल्स पे लिखी और अल नबातात उन्होंने हमारे साथ प्लांट्स पे लिखे। इसके अलावा हमारे साथ एक एस्ट्रोनॉमर, एक इंजीनियर, एक फिलोसफर और एक फिजिशियन भी थे। अबू अली सीना बुहारा में पैदा हुए एक बहुत ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट जिसको यूरोप में एविसीना के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सबसे ज़्यादा काम मेडिसिन में किया। फादर ऑफ मेडिसिन भी आप उनको कह सकते हैं मुस्लिम वर्ल्ड में। उन्होंने फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी में हमारे साथ बहुत काम किया, लेकिन मेनली जो उनका काम था वो हमारे साथ बायो के रिलेटेड था। जिस तरह बायो की फील्ड्स में उन्होंने फिजियोलॉजी में काम किया, एनाटमी में काम किया, एम्ब्रियोलॉजी में उन्होंने एम्ब्रियो स्टेजेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसके अलावा पेलियोंटोलॉजी में उन्होंने फोसिल्स पे भी काम किया। बॉटनी एंड फार्माकोलॉजी उन्होंने हमारे साथ मेडिसिन भी बनाए। इसके अलावा उन्होंने आइस के स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिजीज़ पे हमारे साथ काम किया। उनकी एक बुक है हमारे साथ अल कानून फिल तिब, जिसको द कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। रिसेंटली बीबीसी के एक वीडियो में भी हमारे साथ वो सामने आई थी। ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में फिर ट्रांसलेट हो गई थी और इनमें 130 डिजीज़ उन्होंने आइस के बारे में हमारे साथ एक्सप्लेन की। अबू उस्मान अल जाहिज़ हमारे साथ 9th सेंचुरी बसरा में पैदा हुए। प्री डार्विन एरा में जिन्होंने एवोल्यूशन पे काम किया या बात की, उसमें हमारे साथ अबू उस्मान अल जाहिज़ का नाम आप फर्स्ट पे रख सकते हैं। इवन उन्होंने 9th सेंचुरी में एवोल्यूशन की बात की। उनकी एक बुक थी फेमस अल हैवान। उन्होंने उसमें आप अगर देखें तो ये एवोल्यूशनरी आइडियाज़ ही हैं कि उन्होंने माइग्रेशन ऑफ फिशेस को रिवर टिग्रिस में एक्सप्लेन किया था। रिवर टिग्रिस जिसको दरिया दजला कहा जाता है उर्दू में। उन्होंने फिशेस की जो लाइफ है उसको एग्जामिन किया कि किस तरह पानी के बदलाव से या टेम्परेचर के बढ़ने से या गंदगी आने से किस तरह फिशेस या सीजनल माइग्रेशन करते हैं मछलियाँ एक दरिया में। इसके अलावा उन्होंने चिंटियों की लाइफ सिस्टम पे बात की और मेनली अगर हम इसको उनको जानेंगे तो हमारे साथ एवोल्यूशनरी आइडियाज़ होंगे। अब्दुल मालिक अस्माई हमारे साथ बसरा में पैदा हुए। अबू सईद अब्दुल मालिक अस्माई उनका पूरा नाम था। एनिमल साइंस स्पेशलिस्ट थे और उन्होंने मेनली सबसे ज़्यादा काम ही एनिमल्स पे किया। अगर आप उनकी बुक्स देखें तो उन्होंने लाइक हर एनिमल के को अपने बुक्स में डिफाइन और एक्सप्लेन किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी, जिसमें किताबुल अलहेल जिसको हार्सेस के बारे में, घोड़ों के बारे में उन्होंने लिखा। इसके अलावा और फेमस बुक जिसमें किताबुल एबल जिसमें उन्होंने कैमल्स पे बात की, किताब शाह जिसमें उन्होंने शीप्स पे बात की और किताबुल वहूद जिसमें वाइल्ड और जंगली जानवरों के बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन और बात की। अब आ जाते हैं अल-फ़ाराबी फ़ाराब एक इलाका है काज़ाकिस्तान में, उधर पैदा हुए। मेनली एक फिलोसफर थे, लेकिन एक जाने पहचाने हकीम और बायोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने भी हमारे साथ किताबुल नबातात और किताबुल हयावानात जैसे बुक्स लिखी। इसके अलावा एरिस्टोटल का जो वर्क था उस वक्त उनसे भी वो इंस्पायर थे। उन्होंने उन पे कमेंट्रीज़ लिखी, जिस तरह के एरिस्टोटल के आप वर्क को ले ऑन सोल है या हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स हैं, एक्चुअली इंग्लिश में नेम्स हैं, वो ग्रीक एंड लैटिन्स बुक्स हैं। उस पर हमारे साथ कमेंट्रीज़ लिखी। इसके अलावा किताब अहसा अल उलूम भी हमारे साथ अल-फ़ाराबी ने लिखा। अब्दुल कासिम अल ज़हरवी हमारे साथ कार्डोबा में पैदा हुए, जो कि अब करंट स्पेन है, वहाँ पे पैदा हुए। एक ग्रेटेस्ट मुस्लिम सर्जन हैं। आप उस वो आप जितने भी आप आजकल के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देख रहे हैं उनके पायोनियर हैं हमारे साथ। अब्दुल कासिम अल ज़हरवी थे, जो कि सर्जरी का एक आइडिया है उन्होंने स्टार्ट किया। यूरेनरी ब्लैडर से स्टोन रिमूवल का सर्जिकल मेथड उन्होंने हमारे साथ अप्लाई किया था। इसके अलावा एनेस्थीसिया भी वो यूज़ करते थे उस वक्त इस ब्लैडर रिमूवल में, जिसमें वो ओपियम बेस्ड या प्लांट बेस्ड हमारे साथ एनेस्थीसिया देते थे। इसके अलावा हमने एक बुक की पेजेस उनकी उठाई, जो कि हमारे साथ बिल्कुल 30 वॉल्यूम्स पे मुश्तमिल उनकी एक बुक है, जिसमें उन्होंने सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और सर्जिकल जो कि मेथड्स एंड प्रोसीजर हैं उन्होंने हमारे साथ एक्सप्लेन किए थे। इसके बाद अब्दुल कासिम अल ज़हरवी के आप इंस्ट्रूमेंट भी देख सकते हैं, जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि बहुत ज़्यादा हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए और उन्होंने हमारे साथ अपने कैरियर में यूज़ किए। इसके बाद आ जाते हैं अली इब्ने ईसा हमारे साथ एक अरेबिक ऑप्थोमोलॉजिस्ट, एक आई स्पेशलिस्ट थे, जिन्होंने भी 130 डिजीज़ आप आई पे काम किया। अपने बुक में उसके बारे में लिखा उन्होंने। इसके अलावा उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और दूसरी डिजीज़ वगैरह के बारे में बात किया। उसकी बुक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि उन्होंने फेमस लिखी थी और ये भी हमारे साथ एक लॉन्ग बुक है।
इसके बाद आ जाते हैं इब्नुल हैसम। सो इब्नुल हैसम इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग बायोलॉजिस्ट इन द मुस्लिम गोल्डन एरा। उनको फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। आप आज की ऑप्टिक्स को भी देख लें, जो फिज़िक्स के लॉज हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा जो बिल्कुल बेसिक उलूम है उन्होंने उसमें काम किया, जिसमें आप फेमस अगर आपने सुना होगा पेन होल कैमरा जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। तो एक एक तरह से उनको कैमरा के जो इन्वेंशन है या जो कैमरा की आइडिया है उसमें भी उनको कुछ क्रेडिट दिया जाता है। उसके अलावा जो ग्रीक का उस वक्त का कंसेप्ट था कि हम कैसे चीज़ें देखते हैं या विजन का, उनको भी उन्होंने करेक्ट किया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि रेटिना हमारे साथ कैसे सेंटर ऑफ विजन है। इस पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। इसके अलावा उन्होंने जो फेमस बुक्स लिखी थी उसमें किताबुल मनाजिर और मीज़ानुल हिकमा आ जाती है, जो कि हमारे साथ लेटर ऑन हिब्रू, लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस में भी हमारे साथ ट्रांसलेट हुई। इसके बाद इब्नुल नफीस हमारे साथ द लास्ट इन दिस वीडियो है, जो कि हमारे साथ 13वीं सेंचुरी के एक फेमस साइंटिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट थे। उनका मेन काम जो था वो हमारे साथ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड और था मेनली वो भी ह्यूमन के बॉडी में, जो कि आगे फिर 400-500 साल बाद जो थ्योरीज आई और हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल से पढ़ा गया, तो जो उनकी बुनियादी थे या उनके जो भी बेसिक्स थे उनमें अब्दुल नफीस का बहुत ज़्यादा काम था। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या इससे आपको कोई भी हेल्प मिली तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक खुदा हाफिज़।